आज खुदा के कलाम में से क्रिसमस के ताल्लुक से ही हम बात करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 6ठी 7वीं 2 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने को हूँ। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, इब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की खुशूरी ये करेगी। खुदावंद के कलाम की बरकत हम सब पर हो। ये हवाला जो हमने पढ़ा है, ये पेशन गोई के तौर पर यशायाह ने मसीह यस्सु की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले, गौर कीजिए कि कितना अरसा पहले खुदा ने अपना प्लान, अपना मंसूबा दुनिया पर जाहिर करना शुरू कर दिया। यशायाह ने मसीह के दुनिया में आने के बारे में, उसकी मसलूबियत के बारे में, दुनिया की निजात के बारे में उसने बड़ी तफसील के साथ बात की है। इवन के यशायाह नबूवती तौर पर, पेशन गोई के तौर पर वह जिक्र करता है कि जो इस दुनिया में आने वाला है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। इतनी क्लियर, वाज़े ये पेशन गोइयां हमें मिलती है बाइबल में। तो मसीह का दुनिया में आना, दुनिया का निजात दहिंदा बनना, ये कोई हम हवा में बात नहीं करते हैं। हमारे पास एक ठोस और मजबूत बुनियाद है। मसीह का दुनिया में आना यह खुदा की मोहब्बत का लाजवाल तोहफा है जो हमें मुयस्सर आया है। हमने यहां पर पढ़ा, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। लफ्ज इसलिए, इसका मतलब यह है कि जो कुछ पहले था या जो पहले पीछे बातें थी उनको देखकर अब कुछ होने वाला है। तो पहले क्या था? जब हम यशायाह 9वां बाब पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि लेकिन अंधो हेगन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया
पर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। यहां पर वो कहता है कि एक हौलनाक तारीकी जो दुनिया पर छाई हुई थी, लोग अंधेरे में थे, तारीकी में थे, उनके पास कोई रोशनी, कोई मुस्तकबिल, कोई मंजिल नहीं थी। इंसान इस दुनिया के अंदर आवारा था, क्योंकि गुनाह के सबब से इंसान के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। इंसान चल रहा था, दुनिया में आया, खत्म किया सफर, चला गया, कोई पता नहीं कहां जा रहा है। यह दुनिया तारीकी से भरी हुई थी। यहां पर दो एरियाज का खास जिक्र किया गया है, ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों का, और ये याकूब के बेटों के नाम हैं, और इनके नाम पर शहर भी थे। जब इनको खुदावंद मिस्र में से लेकर आया, तो जब खुदावंद उसको इस्राएल में बसाया, तो उनको वो जगह, वो जो कित्ता उनको दिया गया, वो उनके नाम पर पड़ गया। नफ्ताली ये मगरबी फिलिस्तीन में पनाह गाह का ये इंतहाई शुमाली शहर था, मोकम शहर था। दबूरा की फतह में नफ्ताली का अहम किरदार रहा। जिदौन ने भी यहां से ताकत पाई थी। सुलेमान बादशाह को यहां से ही रसद दी जाती थी, और ये उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि यहां पर खास तौर पर इन इलाकों में, कि इन इलाकों को जलील किया। दरअसल जब बिन हदद ने इस शहर को फतह कर लिया, तो यहां पर उसने लाकर गैर कौमों को बसा दिया जो बुत प्रस्ती करते हैं, जो गुनाह और तारीकी में पड़े हुए थे। ये वो थे जिन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा करके इस एरिया को नापाक कर दिया। गैर कौमें यहां पर आबाद थी, और यहां पर रूहानी तौर पर तारीकी छाई हुई थी। यहां पर कोई रोशनी नहीं थी, और खुदा का कलाम कहता है इंदो हेगन की तीरगी यहां पर थी, लोग अंधेरे में थे। मत्ती की इंजील 4 बाब, और यहां पर नफ्ताली और ज़बूलून के बारे में भी जिक्र किया गया है। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर नूर चमका। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि ये जहां पर मौत थी, अंधेरा, तारीकी, यहां पर रोशनी नहीं थी। और यशायाह ने यह बात पहले से लिख दी कि यहां मौत राज करती है, यहां पर तारीकी राज करती है। ऐसी जगह पर खुदा ने एक ऐसा जलाली नूर रोशन कर दिया कि जिसके सबब से
दुनिया के सारे तारीक गोशे वो रोशनी में बदल गए। वहां पर रोशनी आ गई, खुदा का फजल वहां पर हो गया, इसलिए कि खुदावन ने अपनी कुदरत को, अपने जलाल को वहां पर भर दिया। क्या लोग तारीकी में चलते हैं, मौत के साया के मुल्क में थे। यशाया ये तस्वीर पेश करता है कि हौलनाक मंजर था वहां पर। और दूसरी आयत में वो यहां पर यशाया 9वां बाब की दूसरी आयत में कहता है, जो लोग तारीकी में चलते उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। खुदावन ने उनके हालात को बदल कर रख दिया। यीशु मसीह दुनिया में, दुनिया के हालात, दुनिया की गुनाह की जो बंधन और जुए थे, जकड़न थी, मसीह उसको तोड़ने के लिए दुनिया में आया। और ये क्रिसमस ये मामूली नहीं है। क्रिसमस एक गैर मामूली मुकाशफा है जो इंसान की जिंदगियों को रोशनी देता है। मौत के बंधनों में जो बैठे हुए थे, जकड़े हुए थे, खुदावन ने उनको आजाद किया। और वह कहता है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। दुनिया में पहले भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते, लड़के जन्म लेते थे, लेकिन मसीह की बात दुनिया में अलग है, क्योंकि यीशु मसीह गैर मामूली बच्चा, गैर मामूली लड़का पैदा हुआ, जो दुनिया का निजात दहिंदा और इसकी तकमील नबियों की मार्फत खुदावंद गाहे बगाहे दुनिया को देता रहा, ताकि दुनिया को हौसला मिले। आज भी बहुत सारे लोग इस मुकाशफे से खाली हैं, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया की तीरगी, अंधेरा, तारीकी मिटाने के लिए आया। चौथी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वालों के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिदियान के दिन में किया था। गौर कीजिए, खुदा का कलाम कहता है तूने उनके बोझ उठा लिए, उनके बोझ हटा दिए, उनके जुए तोड़ दिए, उनके कंधों पर जो भारी बोझ था लुढ़का दिया तूने, और जुल्म का असा तोड़कर उनको एक ऐसी रोशनी दी, उनको बेटा बख्शा जिसके वसीला से वो दुनिया के अंदर गुनाह और जुल्मत और अंधेरों से निकल सके। यीशु मसीह हमको बख्शा गया, क्या कि हमको एक बेटा बख्शा गया। खुदा ने अपनी कुदरत से दुनिया पर रहम किया, फजल किया, ताकि ये दुनिया जो तारीकी में थी इसके लिए एक बड़ी रोशनी और एक बड़ा फजल और खुदा का जलाल उनके लिए हो। हमको एक बेटा बख्शा गया, ये खुदा की मेहरबानी है। क्रिसमस की सूरत में हमको एक बेटा बख्शा गया, और ये बेटा किसी इंसान का नहीं है, ये खुदा का बेटा है जो दुनिया में आया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और जब हम उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं
तो यहां पर लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहां पर कलाम के लिए लफ्ज कलिमा इस्तेमाल हुआ है और जो बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लिखा हुआ है कि जो ग्रीक लफ्ज है यहां पर, उसका मतलब है इब्तदा में कलिमा था और कलिमा खुदा के साथ था, यानी आमने सामने थे। खुदा और बेटा ये आमने सामने थे, एक दूसरे के साथ थे। इसलिए हमको जो बेटा बख्शा गया वो गैर मामूली है, निजात दहिंदा है, गुनाहों से, तारीकी से निकालने वाला है। वो दुनिया का निजात दहिंदा है। इसलिए हमारे पास जो क्रिसमस का मुकाशफा है ये गैर मामूली है। हमको बेटा बख्शा गया। और फिर लिखा हुआ सल्तनत उसके कंधे पर होगी, यानी वो पैदा होते ही बादशाह है, यानी वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि वो हमेशा खुदा के साथ। और जब खुदा सारी दुनिया का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, जमीन पर जितने भी बादशाहते हैं उन सब पर वो हाकिम है। तो इसका मतलब है मसीह भी बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है। लिखा सल्तनत उसके कंधे पर है। जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त भी बादशाह। आइए पढ़िए मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत को यहां पर गौर कीजिए कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो किस तरह से मजूसी दूर से आए। और यहां पर लिखा हुआ है, पहले ऐसे पढ़िए, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। यानी मसीह अपनी पैदाइश के वक्त भी बादशाह है, वो अज़ल से है। जो बेटा बख्शा गया, जिसके कंधे पर सल्तनत है, वो असली बादशाह है और उस जैसा बादशाह दुनिया में कोई और नहीं है। और एक दफा तो जब यीशु मसीह पिलातूस के सामने था, वो भी कहता है क्या तू बादशाह है। मसीह ने कहा क्या मैं कहता हूं या लोग कहते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि ये बादशाह है। और लिखा कि मजूसी दूर से आए और ये कहते हुए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसका सितारा देखकर आए हैं। उसकी शान में जो सितारा नमूदार हुआ है वो ये बता रहा है कि यीशु मसीह दुनिया का बादशाह भी है, क्योंकि उसकी बादशाही आसमान की भी है, जमीन की भी बादशाही उसकी है। क्योंकि बादशाह भी इसी के सामने अपने माथे, अपने सरों को झुका देते हैं। यीशु मसीह खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, वो कादिर बादशाह है। इसलिए पूछते हुए वो आगे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। सल्तनत उसके कंधे पर है। हमारे पास जो क्रिसमस का मुकाशफा है ये गैर मामूली है, ये खुदा की तरफ से है और इसलिए हम बड़ी शान और शौकत से सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, इब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब,
और ये नाम मसीह को उसकी पैदाइश से पहले ही दिया गया। और यशायाह इसका जिक्र भी करता है 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है। यशायाह 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये नाम 750 साल पहले ये नाम दिया गया, इमैनुएल उसका नाम। और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और फिर मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो एक कुमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। नाम भी अजीब, ऐसा नाम जिसके साथ खुदावंद कादिर मुतलक खुदा जुड़ा हुआ है। और यीशु नाम यह भी मसीह का नाम और यह भी अजीब नाम है। और इसका मतलब भी है खुदा छुड़ाने वाला, खुदा साथ रहने वाला। इमैनुएल, यीशु खुदा छुड़ाने वाला। यानी क्रिसमस के मौके पर खुदा दुनिया को छुड़ाने के लिए उतरा, यीशु मसीह ने, और इमैनुएल साथ रहने के लिए, ताकि ये क्रिसमस दुनिया के अंदर कभी जिंदगियों में फीका ना हो। ये क्रिसमस कभी दुनिया में के अंदर ईमानदारों की जिंदगियों में कभी ये मांग ना पड़े, क्योंकि जब मसीह साथ है, इमैनुएल साथ है, तो फिर ये क्रिसमस ताजा रहेगा। ये हमारे अंदर हमेशा तरोताजा रहेगा। ये नाम अजीब नाम। और फिर क्या, खुदाए कादिर, यानी यीशु मसीह की शख्सियत में खुदा की तमाम मामूरी, खुदाए कादिर के तौर पर वो दुनिया में जब फिरता तो वो काम जो दुनिया नहीं कर सकती थी। एक अंधा शख्स जिसकी जन्म में आंखें नहीं थी, लेकिन जब वो जवान होकर मसीह के पास आया, जब जवान था और मसीह मुनादी कर रहा था, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह ने मिट्टी को लिया, उसको साना अपने थूक से, उसके बॉल बनाए और उसकी आंखों में लगा दिए और उसकी आंखें बन गई। इसलिए कि मसीह तो खुद क्रिएटिव है, वो तो खुद कादिर मुतलक है। उसका नाम खुदाए कादिर, कादिर मुतलक, नामुमकिन का खुदा। इसलिए जब वो ये क्रिएटिव काम करता है तो वो अपनी जात में खुदाए कादिर है। वो किसी जनाजे में चला जाता तो कभी वो जनाजा उसका ना पढ़ाता, बल्कि वो उसको कहता खड़ा हो, उठ जा, उठ, तो मुर्दा उसी वक्त उठकर बैठ जाता। इसलिए कि यीशु मसीह खुदाए कादिर है, वो कादिर मुतलक है। लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर। और फिर लिखा है इब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। अब असल से है और अब तक रहेगा। इब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। इब्दियत में भी वो हमारे साथ होगा और दुनिया में उसने सलामती को कायम किया,
जब यहां पर तारीकी थी, अंधेरा था, जुल्मत थी, उस वक्त मसीह ने यहां पर अमन का पैगाम दिया कि हौसला रखिएगा, मैं गालिब आया हूं। क्रिसमस ये दुनिया से तारीकी के खात्मे का नाम है। क्रिसमस दुनिया की निजात का नाम है। गुनहगार दुनिया के लिए उम्मीद का नाम क्रिसमस है। हम इसीलिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि हमें पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो क्रिसमस के बारे में कोई ऐसा उनके अंदर जोश या कोई उसके अंदर मुकाशवा नहीं होता है। सिर्फ 25 दिसंबर ये डेट जो है इसकी अहमियत नहीं है। अहमियत हमारे खुदावंद की है जो इस दुनिया में आया और गुनहगार इंसान को बचा लिया जिसने। अहमियत उसकी है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का कलाम हमारे लिए जिंदगी है। और फिर लिखा हुआ है उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। गौर कीजिए कि मसीह की सल्तनत के इकबाल और उसकी सलामती की इंतहा नहीं है, क्योंकि उसकी सल्तनत अज़ल से है। जब दुनिया नहीं थी तो खुदावंद की बादशाही थी, और जब दुनिया में कुछ भी ना हो खुदावंद की बादशाही कायम रहेगी। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं, क्योंकि वो अपनी सल्तनत को सदाकत और अदल से उसको कयाम बख्शता है, कायम रखता है। क्योंकि उसकी सल्तनत में किसी तरह से इंसानों को गुमराह नहीं किया जाता है, उनको डराया नहीं जा सकता है, उनको किसी तरह से जिंच नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि खुदावंद अदल और इंसाफ का खुदा है। वो कादिर मुतलिक है और उसकी बादशाही में कभी आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा, जुदाई नहीं, मौत नहीं होगी। इसलिए उसकी सल्तनत ये हमेशा हमेशा के लिए है और अदल और सदाकत वहां पर है। आज शायद दुनिया में शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद अदल ना मिला हो, इंसाफ ना मिला हो, लेकिन आसमान पर किसी की रू रायत नहीं है। वो कादिर मुतलिक है। हमारा क्रिसमस हमारे लिए ये है कि हमारा खुदावंद यहां पर मौजूद है। हम क्रिसमस को जब सेलिब्रेट करते हैं, जब बात करते हैं, तो फिर हमें इस बात का मुकाशफा मिल जाता है या याद हमें आ जाती है कि जब हम तारीकी में थे, अंधेरे में थे, हम पर रोशनी चमकी, हमें रोशनी मिली, और उस रोशनी की बदौलत आज हम अपने अंदर एक जलाली रोशनी रखते हैं और हम खुदावंद को जलाल देते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे।